वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पर कैबिनेट ने इसे हरी झंडी यानी कि मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन का सरल शब्दों में अगर अर्थ समझें, यानी कि लोकसभा और विधानसभा का एक समय पर याद रखिएगा, एक साथ एक समय पर चुनाव। देश में 1951 से लेकर 1967 के बीच में लोकसभा और सभी विधानसभा के इलेक्शंस एक साथ करवाए गए थे। यानी कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले भी यह लागू हो चुका है। देश में मतदाताओं ने साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में यानी कि 4 बार वन नेशन वन इलेक्शन के तहत वोट डाले हैं। लेकिन देश में कुछ पुराने राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ इस प्रक्रिया को साल 1968 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं, ये पहले भी भारत में हो चुका है, बहुत पहले। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इस रिपोर्ट को सौंप दिया था। यानी कि इस रिपोर्ट को लिखने में देखो कितना पेजेस लिखे गए हैं, 18,626 पन्नों की यह रिपोर्ट है। गौरतलब है कि इस पैनल को 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था और 191 दिन लगे, यानी कि 191 डेज लगे हैं उस रिसर्च का। ये एक तरीके से रिजल्ट आया है आज के दिन। रामनाथ कोविंद जी के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने 5 सुझाव दिए हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस रिपोर्ट में। यानी कि सभी राज्य की विधानसभाओं का जो कार्यकाल है इसे 2029 तक बढ़ाए जाने का सुझाव दिया गया है। हंग असेंबली यानी कि अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं, इनका यह सुझाव है। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे और दूसरे फेज में 100 दिनों का गैप लिया जाएगा जिससे लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी करवाए जाएंगे। इसके लिए ईवीएम मशीन, मैन पावर, सुरक्षा बल और एडवांस प्लानिंग की बहुत ज्यादा एक तरीके से जरूरत पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नए वोटर आईडी कार्ड और सिंगल वोटर लिस्ट जारी करने पड़ेंगे। रामनाथ कोविंद जी के 5 सुझावों के बाद उनकी कमेटी ने 7 देशों से इन चुनावी प्रक्रिया पर रिसर्च करने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया है। आपके एग्जाम में ये 7 देश पूछ सकता है, यानी कि स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस। याद रखिएगा, इसमें यूएसए नहीं है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है। मतलब हमने वेस्टर्न कंट्रीज से स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी को लिया है और अफ्रीका देश से साउथ अफ्रीका को लिया है। हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाली कंट्रीज में से एक से भी कुछ भी नहीं लिया। इसके अंदर 7 देशों से हमने ये चुनावी प्रक्रिया का रिसर्च लिया है। क्लियर है? इसमें कुछ बातें जो आपको याद रखनी है कि कुछ फायदे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, यानी कि हर बार जो चुनाव होते रहते थे इससे करोड़ों रुपए खर्च होते थे जो कि कम हो सकते हैं ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन कराने से, जो फायदेमंद है भारत के लिए। इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में यह अहम रोल निभा सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में जो बदलाव होता था उस बदलाव में थोड़ा सा ठहरता आ सकती है और जो एक तरीके से हम विकास नहीं कर पाते थे, डेवलपमेंट फेज हमारा रुक जाता था, कोई नई सरकार आती थी फिर तो वो डेवलपमेंट फेज पर ध्यान केंद्रित रहेगा हमारी जो सरकार बनेगी। आर्थिक फायदा तो होगा ही, इसलिए मैंने इमोजी भी अच्छा वाला बनाया हुआ है, स्माइलिंग फेस। पर वन नेशन वन इलेक्शन का एक घाटा है। कैसे सर? क्योंकि राष्ट्र के मुद्दे दिमाग में ज्यादा देर तक रहते हैं और राज्य स्तर के मुद्दे दब जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे, क्षेत्रीय दल की पार्टियां, इससे एक तरीके से हो सकता है कि उनका पक्ष अलग हो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कि राष्ट्र के मुद्दे ज्यादा बड़े दिखते हैं किसी के दिमाग में, पर राज्य स्तर के मुद्दे आपके दब सकते हैं। तो इस पर सरकार कहती है कि ऐसा नहीं होगा, पर विपक्ष कह रहा है कि ऐसा होगा ही होगा। आप मुझे बताइए कि क्या राष्ट्र मुद्दे राज्य स्तर के मुद्दों पर भारी पड़ेंगे वन नेशन वन इलेक्शन से, या ऐसा नहीं होता है?
मेरा नाम है संगीत झा। मैंने 5 मिनट के अंदर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करवा दिए। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय सायोनारा, जय हिंद।